बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। अल्केन वो कंपाउंड हैं जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। हम इनका नॉमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नॉमेनक्लेचर क्या होता है? नॉमेनक्लेचर सिस्टम्स ऑफ गिविंग नेम को कहते हैं। सिस्टम ऑफ गिविंग नेम यानी नाम देने का जो सिस्टम होता है उसको कहते हैं सिस्टम ऑफ नेम्स टू कंपाउंड्स। अब ये जो नॉमेनक्लेचर है, नॉमेनक्लेचर दो टाइप का होता है। पहली टाइप होती है कॉमन और ट्रिवियल नेम्स। कॉमन और ट्रिवियल नेम्स। जो कॉमन और ट्रिवियल नेम्स होते हैं इसका मतलब होता है रवायती नाम। ये जो नाम होते हैं ये नॉन सिस्टमेटिक होते हैं। ये नॉर्मली सोर्स बेस होते हैं या कोई ख़ास प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनकी बुनियाद पे हम ये नाम रखते हैं। तो लेट अस डिस्कस फ्यू एग्जांपल। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये कंपाउंड है CH4। सिमिलरली कंपाउंड है CH3 C डबल बॉन्ड OH। सिमिलरली हमारे पास ये कंपाउंड है HC डबल बॉन्ड OH। सिमिलरली हमारे पास ये कंपाउंड है CH3 OH एंड C डबल बॉन्ड OH एंड H। ये जो कंपाउंड है ये सारे के सारे अल्केन्स नहीं हैं। इसमें जो फर्स्ट कंपाउंड हमने लिखा है, फर्स्ट कंपाउंड का जो नाम होता है डेट इज़ मार्श गैस। यानी जो मीथेन है इसको क्या कहते हैं? मार्श गैस कहते हैं। इसको मार्श गैस क्यों कहते हैं? इसलिए कि ये ज़्यादातर हमें मिलती है मार्शी प्लेसेस पे। मार्शी प्लेसेस से मुराद ये है कि जहाँ पे दलदली ज़मीन होती है, जहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर वगैरह गिरा हो, वहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर की डिके से मीथेन गैस बनती है। जो सेकंड कंपाउंड मैंने लिखा है इसको हम एसिटिक एसिड कहते हैं। अब एसिटिक एसिड क्यों कहते हैं? क्योंकि एसिटिक एसिड इज़ प्रेजेंट इन एसीटम, और एसीटम लैटिन में सिरके यानी कि वेनिगर को कहते हैं। सिमिलरली थर्ड कंपाउंड जो मैंने लिखा है इसको कहते हैं फॉर्मिक एसिड। ये जो फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड ये क्या होता है? रेड आंट्स में होता है। ये जो सुर्ख कलर की चुंटियाँ होती हैं एंट्स, इनके अंदर होता है। यानी इनका जो डंग होता है उसके अंदर एसिटिक एसिड होता है। उसके बाद ये फोर्थ कंपाउंड आप देखें, इसको कहते हैं लैक्टिक एसिड। अब लैक्टिक एसिड इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मिल्क में होता है, यानी मिल्क एसिड को लैक्टिक एसिड कहते हैं। अब अगर आप इन कंपाउंड्स को देखें तो ये जो कंपाउंड्स हैं या किसी सोर्स की वजह से इनको कॉमन नेम दिए गए हैं या किसी यूनिक प्रॉपर्टी की वजह से इनको कॉमन नेम दिए गए हैं। अब आगे हम डिस्कस करते हैं IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। जो सिस्टमेटिक नेम्स हैं या IUPAC सिस्टम है उसको डिस्कस करते हैं। IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। IUPAC और सिस्टमेटिक नेमिंग, यानी जो IUPAC होती है इसको सिस्टमेटिक नेमिंग भी कहते हैं। बच्चों, जो सिस्टमेटिक नेमिंग है एज द नेम इंडिकेट, इसमें डेफिनेटली रूल्स इन्वॉल्व हैं, और वो जो रूल्स होते हैं वो बहुत ही लॉजिकल रूल्स होते हैं, जिसका मतलब है कि दे आर इजी टू अंडरस्टैंड। IUPAC सिस्टम का जो प्रिंसिपल है वो क्या है? इस सिस्टम का जो प्रिंसिपल है वो ये है कि हर डिफरेंट कंपाउंड का नाम डिफरेंट होना चाहिए। इस सिस्टम का प्रिंसिपल क्या है? डिफरेंट कंपाउंड शुड हैव डिफरेंट नेम। डिफरेंट कंपाउंड should have different name. Compounds should have different name, यानी अगर कंपाउंड डिफरेंट होगा तो उनके नेम्स भी डिफरेंट होने चाहिए। डिफरेंट नेम्स। अब बच्चों, इस सिस्टम के मुताबिक जो सबसे फर्स्ट हम जिस क्लास को ले रहे हैं वो आपके सामने हम अल्केन्स को ले रहे हैं। तो अल्केन्स के नॉमेनक्लेचर के कुछ रूल्स हैं। पहले हम उन रूल्स को ब्रीफली डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम उसको अप्लाई करेंगे डिफरेंट कंपाउंड्स पे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास मुख्तलिफ़ रूल्स हैं।
सबसे जो पहला रूल है इसमें वो है चेन सिलेक्शन, यानी कि जो कंपाउंड होता है उसका हम चेन सेलेक्ट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ चेन सिलेक्शन, कि जो चेन है उसको हम सेलेक्ट कर लें। नंबर 2, चेन सिलेक्शन के बाद जो दूसरी चीज़ होती है वो होती है नंबरिंग। एंड थर्ड थिंग इज़ नेमिंग। अब ये 3 चीज़ें हैं। तो नेमिंग के साथ, नेमिंग में हम एंडिंग भी करते हैं, और चूँकि अल्केन के अंदर जो एंडिंग होती है वो सफिक्स एन से होती है। सो ये 3 सिंपल से रूल्स हैं। पहले नंबर पे है चेन सिलेक्शन। चेन सिलेक्शन में हमने जो चेन सेलेक्ट करना है, हमने लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन सेलेक्ट करना है, यानी जो चेन होना चाहिए डेट चेन मस्ट बी लॉन्गेस्ट एंड कंटिन्यूस। लॉन्गेस्ट और कंटिन्यूस का मतलब है ऐसा चेन आपने लेना है जिसके अंदर मैक्सिमम पॉसिबल कार्बन आ जाएं। दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आप चेन को सिलेक्ट कर रहे हैं, एक तरफ से 4 कार्बन आ रहे हैं, एक तरफ से 3 कार्बन आ रहे हैं, तो 4 वाले को प्रेफर करेंगे। एट द सेम टाइम आपने वो चेन ले लेना है जिस चेन में मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट आए। अब नंबरिंग किधर से करनी है, ठीक है। फ्रॉम वेयर ब्रांच इज़ नियरर, जहाँ से ब्रांच नज़दीक हो या ब्रांच का सम कम आ रहा हो। और जो अल्केन्स होते हैं, अल्केन्स में जो एंडिंग होती है वो आप एन करते हैं, यानी कि जो पेरेंट नेम होता है, पेरेंट नेम के साथ एंडिंग एन करते हैं। और एंडिंग का मतलब ये है कि जो एंड वाली बात है जिसको हम सफिक्स कहते हैं। तो ये सारी बातें हमें समझ आएंगी जब हम कोई कंपाउंड करेंगे। सो लेट अस डिस्कस फ्यू कंपाउंड्स ऑफ अल्केन्स क्लास, और उनका नॉमेनक्लेचर डिस्कस करते हैं। सपोज़ हमारे पास ये कंपाउंड है, अगर इस कंपाउंड का हम नॉमेनक्लेचर डिस्कस करें, CH3, CH2, CH एंड CH3, और इसके साथ ये इस कार्बन के साथ CH3 ग्रुप अटैच है। अब इसमें आप देखें तो सबसे पहले हम इसका चेन सेलेक्ट करेंगे। अब इसके चेन सेलेक्ट करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये कि हम इस तरह स्ट्रेट चेन सेलेक्ट करें। दूसरा तरीका ये है कि इस मिथाइल ग्रुप से लेके ऐसे आएँ और इस मिथाइल ग्रुप को चेन का पार्ट रखें। दोनों सूरतों में ये जो मिथाइल ग्रुप है ये सब्स्टिट्यूएंट बन रहे हैं। आपने जो चेन लेना है जो कि इजी हो। सो हम क्या कर रहे हैं, हम स्ट्रेट चेन ले रहे हैं। जब स्ट्रेट चेन हम ले रहे हैं तो ये जो मिथाइल ग्रुप है दिस इज सब्स्टिट्यूएंट। तो जहन में रखनी है बात कि जो CH3 ग्रुप होता है ये अल्काइल ग्रुप है, और इसको हम क्या पढ़ते हैं, मिथाइल, मिथाइल ग्रुप या मिथाइल रेडिकल इसको हम पढ़ते हैं। अब जब इसका नाम लिखते हैं तो नाम लिखने से पहले आपने नंबरिंग करनी है। अब नंबरिंग 2 तरह से है, 1 2 3 4। हमने राइट से लेफ़्ट नंबरिंग की है। जब हम राइट से लेफ़्ट हम नंबरिंग करेंगे तो राइट से लेफ़्ट नंबरिंग करते हुए अगर आप देखें तो इसको कौन सा नंबर मिल रहा है, सेकंड नंबर मिल रहा है। और अगर हम लेफ़्ट से राइट नंबरिंग करें तो नंबर कौन सा मिल रहा है, इसको थर्ड नंबर मिल रहा है। तो हम कौन सी नंबरिंग प्रेफर करेंगे, जो राइट से लेफ़्ट को है। तो राइट से लेफ़्ट की नंबरिंग को हम प्रेफर कर लेंगे। लिहाजा जब इसका नाम लिखते हैं तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिखते हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट का क्या नाम है, सब्स्टिट्यूएंट का नाम है मिथाइल। और सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन क्या है, सो इसकी पोजीशन है 2 हाइफन एंड देन मिथाइल, यानी 2 मिथाइल। उसके बाद टोटल कार्बन इसमें कितने हैं, 4 हैं। तो टोटल कार्बन 4 हैं तो उसके लिए क्या लिखते हैं, ब्यूट। सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो हम एंडिंग क्या करेंगे, एन। अब देखें ये जो नाम आपने लिखा है इसका मतलब है कि कार्बन नंबर 2 के साथ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, टोटल कार्बन 4 हैं और तमाम के तमाम कार्बन सिंगल बॉन्डेड हैं, इसलिए इसका हम नाम लिखते हैं 2 मिथाइल ब्यूटेन। एक और एग्जांपल समझें। फॉर एग्जांपल आपके पास ये कंपाउंड है CH3 CH CH3 और साथ में CH2 एंड CH3। अब इसको अगर आप देखें चेन सेलेक्ट करें तो स्ट्रेट में कितने आते हैं, 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5।
और अगर ऐसे जाएँ 1 2 3 4 और ऊपर को चले जाएँ तो 5, और अगर इस तरह आ जाए 1 2 3 4, इसका मतलब हमारे पास चेन की दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या हम स्ट्रेट चेन सेलेक्ट करें या स्ट्रेट आके CH के साथ हम ऊपर चले जाएं मिथाइल की तरफ। तो बेहतर ये है कि हम स्ट्रेट चेन सेलेक्ट करें। स्ट्रेट चेन हमने सेलेक्ट किया, जब स्ट्रेट चेन हमने सेलेक्ट किया तो हमारे पास दो सब्स्टिट्यूएंट आ गए, दोनों के दोनों मिथाइल ग्रुप हैं। अब जब दोनों के दोनों मिथाइल ग्रुप है तो अब हम नंबरिंग करेंगे। जब नंबरिंग करेंगे तो पहले हम नंबरिंग करेंगे लेफ़्ट टू राइट। तो लेफ़्ट टू राइट नंबरिंग करें 1 2 3 4 5। अब आपके पास दो सब्स्टिट्यूएंट है, दोनों सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन का सम निकाल रहे हैं। ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ये सेकंड पोजीशन पे है और ये किस पे है, थर्ड पे है। दोनों सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन का सम 5 आ रहा है। अब राइट साइड से हम नंबरिंग करेंगे, उसको चेक कर लेते हैं। राइट साइड से नंबरिंग करें, देखें 1 2 3 4 5। इसमें पोजीशन का सम निकालें, ये किस पे आ रहा है 3 पे, और ये पे किस पे आ रहा है 4 पे। सम निकालें तो क्या हो रहा है 7। हमने वो लेना है जो लोएस्ट सम हो, सो हम प्रेफर किसको करेंगे, लेफ़्ट टू राइट वाली नंबरिंग को हम प्रेफर करेंगे। अब नंबरिंग के बाद जब हम नाम लिखेंगे तो हाउ वी विल राइट नेम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। ये सब्स्टिट्यूएंट किस पोजीशन पे है, सेकंड पे है, हम लिखेंगे 2, फिर उसके बाद लिखेंगे कॉमा, फिर ये किस पे, थर्ड पे, तो हम करेंगे 3 2 3 आइफन। टोटल नंबर ऑफ़ जो मिथाइल हैं वो 2 हैं, तो हम इसमें लिखेंगे 2 3, कितने मिथाइल, डाई मिथाइल, क्योंकि 2 मिथाइल हैं तो 2 3 डाई मिथाइल। टोटल कार्बन अगर आप चेन में देखें तो 5 हैं, तो हम क्या करेंगे 5 कार्बन के लिए हम पेंट लिखते हैं। सारे सिंगल बॉन्ड तो हम क्या लिखेंगे N, 2 3 डाई मिथाइल N। एक और एग्जांपल देखें, सपोज़ इसमें CH3 CH2 CH3 CH CH2 CH3 CH CH CH3 और अगेन CH3, ये कंपाउंड आपको दिया हुआ है। अब आप इसमें अगेन चेन सेलेक्ट करेंगे। जब चेन सेलेक्ट करेंगे तो पहले स्ट्रेट पे देखें 1 2 3 4 5, और अगर हम थोड़ा सा डाउनवर्ड आएँ तो 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 कार्बन आ रहे हैं। और अगर ऐसे जाएँ 1 2 3 4 5, इसका मतलब है ये जो चेन है जिसके अंदर 6 कार्बन आ रहे हैं वो चेन रूल के मुताबिक है। सो ऐसे अगर हम इसको सेलेक्ट करें सो मैक्सिमम कार्बन भी आ रहे हैं और मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट भी आ रहे हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो ये CH3 सब्स्टिट्यूएंट है, ये CH3 सब्स्टिट्यूएंट है, और ये इथाइल ग्रुप भी सब्स्टिट्यूएंट है। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि CH3 को कहते हैं मिथाइल, फिर लिख लेते हैं। और ये जो है CH3 CH2 या C2H5, इसको कहते हैं इथाइल। सो इसको हम कहेंगे मिथाइल, M से स्टार्ट हो रहा है, और इसको कहेंगे इथाइल, ये E से स्टार्ट हो रहा है। अब हमने चेन भी सिलेक्ट कर लिया है, सब्स्टिट्यूएंट भी फाइंड आउट कर ली। अब हम नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग का वही तरीका है कि पहले आप राइट साइड से करें, राइट साइड से करें 1 2 3 4 5 6। अब आप इस सब्स्टिट्यूएंट को देखें किस पोजीशन पे अटैच है, 2 पे। इसको देखें इस सब्स्टिट्यूएंट को किस पे अटैच है, 3 पे। और अगर आप इस सब्स्टिट्यूएंट को देखें तो ये किस पे अटैच है, 4 पे। तो अगर आप इनका सम करें तो 2 3 5 9 आ रहा है। अब आप लेफ़्ट साइड पे नंबरिंग करें तो लेफ़्ट साइड से नंबरिंग करेंगे तो देखें 1 2 3 4 5 6। तो ये आ रहा है थर्ड पोजीशन पे, ये आ रहा है फोर्थ पोजीशन पे, और ये आ रहा है फिफ्थ पोजीशन पे। इनको सम निकालें तो ये 12 बन रहा है। सो जो ब्लू कलर से नंबरिंग की गई है राइट टू लेफ़्ट वो करेक्ट नंबरिंग है। सो हम इसके अकॉर्डिंग नाम लिखेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास दो सब्स्टिट्यूएंट है, एक मिथाइल है दूसरा इथाइल है। मिथाइल M से है, इथाइल E से है। हम अल्फ़ाबेटिकल आर्डर से करेंगे, अल्फ़ाबेटिकल आर्डर से करें तो इथाइल E पहले आता है
और मिथाइल का M बाद में आता है, सो हम इथाइल को पहले लिखेंगे। इथाइल को पहले लिखेंगे। इथाइल किस ग्रुप के साथ है, हमने राइट टू लेफ्ट वाली नंबरिंग करनी है, तो थर्ड कार्बन के साथ है 3 इथाइल हाइफन, उसके बाद 2 4 कितने मिथाइल हैं, 2, तो हम क्या करेंगे 2,4 डाई मिथाइल। टोटल कार्बन कितने हैं 6, तो हम क्या नाम लिख लेंगे हेक्सेन, 2,4 डाई मिथाइल हेक्सेन। अब सपोज अगर हमारे पास कोई ऐसा कंपाउंड है जो कंडेंस्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, तो फिर उसको कैसे लिखेंगे, लाइक दिस, इफ़ वी हैव दिस कंपाउंड CH3 ट्वाइस CH2 ट्वाइस CH3 थ्राइस। अगर इस तरह का कंपाउंड आ जाए तो पहले आपने क्या करना है कि इसके स्ट्रक्चर को ओपन करना है। स्ट्रक्चर को ओपन करने के लिए आप राइट से स्टार्ट करें या लेफ़्ट से स्टार्ट करें, या आपकी मर्ज़ी है। आपने सबसे पहले ये CH लिखना है, CH लिखें। अब CH के साथ क्या अटैच है, 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है। एक को आप स्ट्रेट चेन में अटैच कर दें CH3, और एक को डाउनवर्ड या अपवर्ड अटैच कर दें। सपोज इसको मैं डाउनवर्ड अटैच करता हूँ। अब देखिए इस कार्बन की वैलेंसी पूरी हो गई है, 1 2 3, और एक बाण इधर लगाएंगे तो 4। आगे CH2 है मिथाइलिन ग्रुप, और ये कितनी दफ़ा है, 2 दफ़ा, तो क्या करेंगे CH2, उसके बाद ये कार्बन, इस कार्बन के साथ 3 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं, तो अब क्या करेंगे 3 बाण लिखेंगे, 1 2 और ये 3। एक आपने स्ट्रेट चेन में अटैच कर दिया, एक आपने अपवर्ड अटैच कर दिया, और एक आपने डाउनवर्ड अटैच कर दिया। अब आपने इस कंपाउंड को ओपन कर लिया। उसके बाद आप क्या करेंगे कि अब आप इसका चेन सेलेक्ट करेंगे। चेन देखें तो 1 2 3 4 5 6, और अगर ऐसे जाएँ 1 2 3 4 5 6, तो स्ट्रेट भी ठीक है और इस तरह वर्टिकल चेन भी ठीक है। तो अगर आप इसका चेन इस तरह इस दफ़ा सेलेक्ट कर लें तो तब भी ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट भी हो जाएगा। वो आपने चेन सेलेक्ट कर लिया है। चेन सेलेक्ट करने के बाद सब्स्टिट्यूएंट को हाईलाइट करें, तो ये देखें 1 2 और 3, all the 3 are methyl group. Now you will number, we will number this compound from right side, 1 2 3 4 5 and this carbon 6। अब इसमें अगर लेफ़्ट से आप नंबरिंग करें तो लेफ़्ट से नंबरिंग करने से सम ज़्यादा आएगा। इस केस में आप देखें सम क्या आ रहा है, 2 अगेन 2, और ये किसके साथ है, 5th के साथ अटैच है, तो वी हैव 9। और अगर लेफ़्ट से नंबरिंग करें तो ये 2 पे आता और ये दोनों 5 पे आते, 12 आता। लिहाजा ये जो नंबरिंग है ये करेक्ट नंबरिंग है। सो इस बेस पे हम इसका नाम लिख लेते हैं। इसका अगर नाम इस बेस पे लिखें तो नाम क्या होगा, 2 जो है वो 2 कार्बन पे है, तो क्या करेंगे 2 2 और एक 5 पे है। अब कितने सब्स्टिट्यूएंट आपने लिखे हैं, 3, तो क्या करेंगे 2 2 5, कितने मिथाइल हैं 3, तो अब इसका नाम लिखेंगे 2 2 5 ट्राई मिथाइल, यानी 3 मिथाइल हैं। और जो पेरेंट चेन है उसके अंदर नंबर ऑफ़ कार्बन 6 हैं, तो इसका नाम भी अब क्या लिखेंगे, हेक्सेन। अब अगर सपोज़ आपको नाम दे दिया जाए और आपको स्ट्रक्चर का कहा जाए तो फिर आप कैसे लिखेंगे, यानी कि अगर आपको नाम दे दिया जाए और फिर स्ट्रक्चर का कहा जाए। जितने भी MCQ होते हैं या जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें एक स्ट्रक्चर दे दिया जाता है या नाम दे दिया जाता है और उसके मुताबिक क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपको वो नहीं पता हो तो फिर मुश्किल हो जाता है। सो अब क्या करेंगे, स्ट्रक्चर फ्राम नेम। अब हमने बात ये की थी कि ये सिस्टमेटिक नेम है, तो हाउ इट इज़ सिस्टमेटिक। अब सिस्टमेटिक को जानने के लिए ये भी है कि हम, एक तो बात ये कि हर सिंगल कंपाउंड का नाम मुख्तलिफ होता है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है कि आपको IUPAC नेम से कंपाउंड के स्ट्रक्चर का पता चल जाता है, यानी IUPAC नेम गिव इंफॉर्मेशन अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड। एक तो ये पता चल जाता है कि कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या है। नंबर 2 पता चल जाता है कि कंपाउंड की क्लास क्या है, और नंबर 3 जो पता लग जाता है वो कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप क्या है। अब ये तीनों चीज़ें जो हैं ये
IUPAC नेम से इजीली पता लग जाती हैं। तो काफ़ी हेल्प मिल जाती है स्टूडेंट को या पढ़ने वाले को कि हम क्या लिख रहे हैं और क्या कर रहे हैं और किस रूल के मुताबिक कर रहे हैं। सपोज़ हमारे पास कोई कंपाउंड है, उसको हमें नाम लिखने को कहा गया है या उस स्ट्रक्चर के मुताबिक हमें पूछा गया है। तो लेट्स सपोज ये पूछा गया है 3,4 डाईमिथाइल और पूछा हुआ है हेक्सेन। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमने पेरेंट चेन को देखना है। पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, तो हेक्स 6 हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले 6 कार्बन प्लेस करेंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब इनको आपने क्या कर देना है, एक सिंगल बॉन्ड इनमें लगा देना है। अब आपने सब में सिंगल बॉन्ड अटैच कर दिया। उसके बाद आपकी मर्ज़ी, आप जिस मर्ज़ी साइड से नंबरिंग करें और तीसरे और चौथे कार्बन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप लगाएं। सपोज राइट से करते हैं 1 2 3, तीसरे के साथ आपने एक मिथाइल ग्रुप अटैच किया है, एक मिथाइल ग्रुप आपने चौथे कार्बन के साथ अटैच किया है। उसके बाद सिंगल बॉन्डेड है, तो अब आपने सारी वैलेंसियाँ पूरी करनी है। फर्स्ट कार्बन का एक बॉन्ड बना हुआ है, 3 नहीं है, तो 3 हाइड्रोजन अटैच करेंगे। इसके 2 बॉन्ड बने हुए हैं, 2 बॉन्ड कम में 2 हाइड्रोजन अटैच करेंगे। इसके 3 बॉन्ड बने हुए हैं, 1 हाइड्रोजन कम है, तो 1 हाइड्रोजन अटैच करेंगे। इसके भी 1 2 3 बॉन्ड बने हुए हैं, 1 हाइड्रोजन अटैच करेंगे। इसके 1 2 बॉन्ड बने हुए हैं, 2 हाइड्रोजन अटैच करेंगे। और इसका 1 बॉन्ड बना हुआ है, 3 हाइड्रोजन अटैच करेंगे। अब आप देखें कि आपको नाम दिया हुआ था और आपने उससे क्या कर लिया, स्ट्रक्चर लिख लिया। एक और एग्जांपल आप देखें। सपोज़ आपको ये कंपाउंड दिया हुआ है और उसका नाम लिखने को कहा गया है। सपोज़ यू हैव बीन आस्क्ड फॉर इथाइल 2,3 डाईमिथाइल ऑक्टेन, ये कंपाउंड आपको कहा गया। इसमें भी उसी तरह है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, पेरेंट चेन लिखेंगे। पेरेंट चेन इसमें क्या है, ऑक्ट। ऑक्ट का मतलब है 8 एटम आप लिखेंगे। तो 8 कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 एटम आपने लिखे हैं। इनके दरमियान आप क्या कर दें, एक एक बॉन्ड लगा दें। उसके बाद किसी एक साइड से नंबरिंग करके चौथे कार्बन पे इथाइल लगा दें। तो 1 2 3 4, फोर्थ पे इथाइल लगा दें। इथाइल को आप शार्टली यूँ भी लिख सकते हैं C2H5 या कंप्लीट लिख लें। दूसरे और तीसरे पे मिथाइल लगाएं। अब ये दूसरा कार्बन है, इस पे आपने क्या कर दिया CH3, और तीसरे पे भी आपने क्या कर दिया CH3। उसके बाद बाकी वैलेंसियाँ आप हाइड्रोजन से पूरी कर लें। अब इस कार्बन के साथ इसका एक बॉन्ड बना हुआ है और इसके 3 बॉन्ड रहते हैं, आप इसके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच करें। इसके 3 बॉन्ड बने हुए हैं, 1 हाइड्रोजन अटैच करें। इसके भी 3 बॉन्ड बने हुए हैं, आप 1 हाइड्रोजन अटैच करें। इसके भी 3 बॉन्ड बने हुए हैं, 1 हाइड्रोजन अटैच करें। इसका 2 बॉन्ड बने हुए हैं, 2 हाइड्रोजन अटैच कर दें। इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन अटैच कर दें। इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन अटैच कर दें। और इसके साथ भी आप क्या करें, 3 हाइड्रोजन अटैच कर दें। बाद दफ़ा आपको कॉमन नेम दे दिया जाता है और आपको कहा जाता है स्ट्रक्चर लिखें। सपोज आपको कहा गया है कि आप लिखें आइसोब्यूटेन। अब आइसोब्यूटेन का आपको कहा गया है कि स्ट्रक्चर लिखें। अब जो आइसोब्यूटेन है उसमें याद रखना, जो CH3 ग्रुप होता है, CH3 इज़ एट सेकेंड कार्बन, यानी CH3 ग्रुप जो है सेकेंड कार्बन पे या सेकेंड लास्ट कार्बन पे होता है। अब इसमें देखें टोटल कार्बन 4 है और टोटल कार्बन आपने 4 लिखने हैं, 1 2 3, और सेकेंड कार्बन पे आपने क्या करना है, एक CH3 ग्रुप अटैच कर देना है। अब आप अगर इसका वैलेंसियाँ पूरी करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो आपका फर्स्ट कार्बन है, फर्स्ट कार्बन का एक बॉन्ड बना हुआ है, 3 हाइड्रोजन अटैच करेंगे। थर्ड कार्बन का एक बॉन्ड बना हुआ है, 3 हाइड्रोजन अटैच करेंगे। और इसका एक बॉन्ड कम है, तो कितने हाइड्रोजन अटैच करेंगे, 1 हाइड्रोजन अटैच करेंगे।
तो टोटल कार्बन आपने 4 समझने हैं। तो यहाँ पे टोटल कार्बन कितने हैं, 4 हैं। तो एक कार्बन जो है ना वो आप देखें ये ब्रांच वाला है, ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है, और ये कौन सा कार्बन है, फोर्थ कार्बन है। इसलिए टोटल कार्बन को काउंट करना है। सिमिलरली अगर आपको कहा जाए कि आप स्ट्रक्चर लिखें किसका, न्यू पेंटेन का, इफ़ यू हैव बीन आस्क्ड टू राइट स्ट्रक्चर ऑफ न्यू पेंटेन, जो न्यू पेंटेन होता है इसमें मिथाइल ग्रुप 2 होते हैं सेकेंड कार्बन पे, यानी क्या होता है 2CH3 ग्रुप एट सेकेंड कार्बन, 2CH3 एट कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 2, यानी दूसरे कार्बन पे कितने मिथाइल ग्रुप होंगे, 2 मिथाइल ग्रुप होंगे। टोटल कार्बन आपने कितने लिखने हैं, 5। टोटल नंबर ऑफ़ कार्बन आपने इसमें कितने करने हैं, 5 करने हैं। सपोज़ 3 आप करें, 1 2 और 3। अब आपने ये 3 कार्बन, सेकंड कार्बन पे आपने 2 मिथाइल ग्रुप अटैच करने हैं। एक मिथाइल ग्रुप आप अपवर्ड अटैच कर दें, एक मिथाइल ग्रुप आप डाउनवर्ड अटैच कर दें, बाकी वैलेंसियाँ आप हाइड्रोजन से पूरी कर लें। इसका एक बांड बना हुआ है, 3 कम है, 3 हाइड्रोजन अटैच करेंगे। इसका भी एक बांड बना हुआ है, 3 हाइड्रोजन कम है, 3 हाइड्रोजन अटैच करेंगे। अब देखें जो टोटल कार्बन है इसमें 5 हैं, यानी कि दिस इज़ द फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन। सो इसका जो कॉमन नेम है वो न्यू क्या है, पेंटेन है। IUPAC से नेम लिखें तो देखें 1 2 3। IUPAC से नेम अगर इसका लिखेंगे तो क्या नाम होगा इसका, इसका नाम होगा 2,3 डाई मिथाइल, 2,3 डाई मिथाइल। टोटल कार्बन चेन में 3 है तो नाम क्या होगा, प्रोपेन, 2,3 डाई मिथाइल प्रोपेन। और ये जो कंपाउंड है इसका नाम क्या होगा, अगर IUPAC से नेम इसका लिखना चाहें तो ये देखें 1 2 3। तो सेकंड कार्बन पे मिथाइल लगा हुआ तो क्या नाम होगा, 2 मिथाइल। टोटल कार्बन 3 है तो क्या नाम होगा, प्रोपेन। याद रखना जब भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है हम कंपाउंड की एंडिंग किससे करते हैं, एन से करते हैं, ठीक है। और वैसे भी एक दिन पहले भी बात हुई थी कि जो जनरल फार्मूला होता है अल्केन का, डेट इज़ CnH2n+2, यानी कि 4 हाइड्रोजन या 4 बॉन्ड अटैच होते हैं कार्बन के साथ जब उसको हम अल्केन क्लास में रखते हैं। तो दिस इज़ एन अटेम्प्ट टू राइट द नेम ऑफ alkanes according to IUPAC system. I hope you will understand and you will practice few compounds. इंशाल्लाह जब नेक्स्ट टाइम क्लास होगी या नेक्स्ट टाइम बात होगी तो इंशाल्लाह इसको फर्दर एलोबरेट करेंगे।